के महीने की जो श्रावणी आए, सावन के महीने की जो पूर्णिमा आए, श्रावण के महीने की जब श्रावणी आए, श्रावण की उस श्रावणी के दिन यशोदा अगर प्रेम से संत साधु जन को, गुरु जन को अगर भोजन कराएगी तो उसके घर में औलाद जरूर आएगी। कहो यशोदा से श्रावणी पर। हाँ, सावन का महीना था, पाटला ने तुरंत पत्र लिखा, पत्र लेकर दूत को भेजा, दूत जाकर यशोदा जी के पास पहुंचे, यशोदा जी के हाथ में पत्र दिया कि पाटला देवी ने पत्र भेजा है। मेरी माँ ने पत्र भेजा है? हाँ, क्या लिखा है कि श्रावण के महीने में अगर तुम किसी संत साधु ब्राह्मण गुरुजन को भोजन कराओगी तो तुम्हारे घर में औलाद जरूर आएगी। सुना पाटला देवी ने, जैसे ही पत्र भेजा यशोदा जी ने स्वीकार कर नंद बाबा से कहा, जाओ आज ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर आओ। श्रावणी का दिन था, सारे ब्राह्मण संत साधुओं को निमंत्रण दे दिया गया। यशोदा जी क्या खीर मालपुआ बन गया, खीर मालपुआ बनकर तैयार हुआ, भोजन परोसने की तैयारी हुई। यशोदा जी भोजन परोस रहे थे, नंद बाबा भोजन परोस रहे थे और यशोदा मैया भी भोजन परोसने के लिए आई। तो इतना लंबा पल्लू यशोदा जी डालकर, हाथ में चुड़ला, कमर करधनिया, पांव पैजनिया, यशोदा जी इतना गहरा पल्लू ऊपर से लेकर नीचे तक पल्लू कर कर खीर परोसने के लिए आ गए। अब मालपुआ परोस रहे थे नंद बाबा और खीर परोस रही यशोदा मैया। खीर परोस रही यशोदा जी। दूध सामग्री जो होती है ना, वंश की वृद्धि करती है। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है? श्राद्ध पक्ष में सारा भोजन कोई भी लगाकर ब्राह्मण को जिमाए उससे मतलब नहीं है, पर श्राद्ध पक्ष में तिथि पर, श्राद्ध में या अन्य तिथि पर, बरसी आदि तिथि पर अगर खीर का पात्र भरा जाए तो घर की बहू, घर की माता, घर की स्त्री, घर में जो ताई चाची जो भी है घर में स्त्री, उस खीर के पात्र को उसको भरना चाहिए। संपूर्ण थाली कोई लगाए और फिर निवेदन करेंगे। श्राद्ध पक्ष में एक बार प्रयोग कर कर देखिए, जिसके घर में 23 से 24 साल तक भी औलाद नहीं हो, 23 से 24 साल तक भी औलाद पैदा नहीं हुई हो, जिसके घर में संतान ना हुई हो, वो एक प्रयोग जरूर करे। एक प्रयोग जरूर करो कि 23 साल तक भी औलाद ना हुई हो तो श्राद्ध पक्ष में तुम्हारे दादा परदादा किसी का श्राद्ध घर में हो रहा हो और किसी दादी का श्राद्ध, किसी दादा का श्राद्ध, किसी बुजुर्ग का श्राद्ध तुम्हारे घर में हो रहा हो, तो खीर के बर्तन में खीर तुम भरकर और उस ब्राह्मण को जिसको घर में बुलाया गया है भोजन कराने के लिए, वहां तुम देकर आओ और अगले श्राद्ध तक इंतजार करो। मेरा बाबा वंश की वृद्धि करता ही है, निश्चितता देता है, वंश बढ़ाता ही है। तीन तिथियां हैं, तीन तिथियां जिसमें महादेव को दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। तीन तिथियां, और दूध कौन सा? हर कोई सा दूध नहीं, गौ माता का दूध लेकर, भले एक चम्मच, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम गौ माता का दूध नहीं मिले तो तुम एक चम्मच दूध भी हो, छोटा सा 2 बूंद दूध भी हो, पर गौ माता का हो, गौ सेवा में लीन होने वाले, एक बूंद भी हो लिया, भले चम्मच भर हो, 2 बूंद का हो। 3 तिथियां हैं, पहला प्रदोष, दूसरी शिवरात्रि और तीसरे नंबर पर आती है सोमवार की अष्टमी। ये 3 तिथियां ऐसी हैं जिसमें 2 बूंद भी दूध अगर हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो अपना घर बच्चों की किलकारियों से कम नहीं होता, वो भराता ही है, वंश बढ़ता ही है। वंश बढ़ाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका, जाओ कहो यशोदा से श्रावण के महीने में संत ब्राह्मण साधुजन गुरुजन का भोजन कराए। नंद बाबा ने निमंत्रण दिया श्रावणी करने आए हुए संत ब्राह्मणों को, भोजन तैयार हुआ, मालपुआ दे रहे थे, नंद बाबा खीर परोस रही थी, यशोदा मैया घूंघट बड़ा, हाथ में चूड़ा, पांव पैजनिया, कमर करधनी बूढ़े हैं।
और क्या देखा, यशोदा जी जब आई तो इनको लगा, ऐसा लगता है कि नंद बाबा के छोरे की बहू दिखती है। इनको नहीं मालूम कि ये नंद बाबा की पत्नी है, इनको तो लगा कि छोरे की बहू है। सारे संत ब्राह्मणों ने सोचा आज हम भोजन कर रहे हैं इनके घर में, अपन देख रहे हैं कि इनके घर में भोजन, इनके घर में कोई बच्चे नहीं है, इनके घर में कोई संतान नहीं है। फिर सारे संत ब्राह्मण साधुओं ने एक साथ, यशोदा जी का तो मुख नहीं देखा था, चुड़ला पायल नई नवेली बहू जैसी दिखी, तो सारे संत ब्राह्मणों ने आशीर्वाद एक साथ दे दिया, पुत्र भव। क्या आशीर्वाद दिया? पुत्र भव। यशोदा जी ने अंदर मन में सोचा, पल्लू ली थी, बताओ नंद बाबा 60 के, मैं 55 की, और पुत्र होने का वर दिया, कैसे होगा। यशोदा जी ने जो अपना पल्लू हटाया, पल्लू हटाते हैं, श्रावण के महीने में अगर तुमने भोजन कराया है तो वो वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। तुम्हारे यहाँ बेटा आएगा, चाहे वो कहीं से भी आए, पर बेटा जरूर आएगा। कहीं से भी आए, बेटा जरूर आए। और चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, और ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, कि नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। हुई थी बेटी, पर वचन दिया है, झूठा कैसे हो सकता है, हो गया बेटा। एक पार्थिव लिंग का निर्माण, पूजन, भजन, अर्चना, जो मांगो वो मिलता, कैसे प्राप्त ना हो। सब बराबर होना चाहिए, बेटा है बेटी है सब बराबर, सबका सम्मान, सबका आदर, सबका सत्कार। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जब हम विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, दृढ़ता के साथ में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करते हैं तो सुख का अनुभव होता ही है। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। आपकी आराधना, आपकी भक्ति कभी खाली नहीं हो सकती। संसार के लोगों से काम ना रखोगे, संसार वाले कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। पर जब अपना आत्मबल, अपना विश्वास जब प्रबल होता है तो व्यक्ति आगे बढ़ ही जाता है। कौन रास्ता देगा? गाड़ी चलाते हो? अरे बोलो तो जम के। चलाते हो? बाजार में जाते हो? बहुत ट्रैफिक में, बहुत भीड़ में तुम कितना भी हारन दे लो, कितना ही, कोई साइड नहीं देता। सब अपनी मस्ती में बोड़ 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 करके गाड़ी अपनी अपने हिसाब से चला, वो तो जाता है। ट्रैफिक में से निकलने की जवाबदारी तुम्हारी है। ट्रैफिक में से निकलने की जवाबदारी तुम्हारी, कि तुम कैसे निकलोगे, कैसे अपनी गाड़ी टर्न मारोगे, कैसे बाहर निकलोगे, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। रास्ता कोई नहीं देता, रास्ता अपने को खुद बनाना, जम के बोलो जरा, बनाना पड़ता है। रास्ता कोई नहीं देता, रास्ता अपने को बनाना पड़ता है।
भीड़ में से रास्ता तुम्हें बनाना पड़ेगा, भीड़ में से निकलना तुम्हें पड़ेगा, भीड़ में से तुम्हें अपनी गाड़ी निकालने की जवाबदारी खुद की है। दुनिया के लोग जीते जी कभी रास्ता नहीं देते, दुनिया के लोग मरने के बाद रास्ता देते हैं। फिर तो ट्रैफिक कितना भी भरा पड़ा हो और पीछे से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते बोलते अर्थी आ रही है, सब साइड में होते चले जाते हैं। दुनिया के लोग जीते जी कभी रास्ता नहीं दे सकते, दुनिया के लोग तुम्हारे को ट्रैफिक में उलझा कर रखेंगे, दुनिया के लोग तुम्हें संसार में उलझा कर रखेंगे, अपशब्द में, गालियों में, ताने में, बद्दुआओं में तुम्हें उलझा कर रखेंगे। रास्ता तुम्हें जीते जी निकालना है, मरने के बाद तो दुनिया रास्ता दे देती है। मरने के बाद तुम्हें टेंशन नहीं लेना, रास्ता अपने आप मिल जाता है, परिवार के लोग ही दे देंगे मरने के बाद रास्ता। पर जीते जी रास्ता चिल्लाकर भी जाओ, थोड़ा साइड में नहीं हो सकता क्या, थोड़ा साइड में नहीं जा सकता, नहीं। कितनी हारन बज रही है, पुलिस की भी गाड़ी वाऊ वाऊ करती हुई चल रही है, एम्बुलेंस वाऊ वाऊ करती चल रही है, पर लोग रास्ता नहीं देते। बड़े मुश्किल से हारन सुना तो भी बड़ी मुश्किल से साइड होते हैं, बल्कि के अपने को रास्ता निकालना पड़ता है, इधर से कटो उधर से कटो, निकल के चलते चले जाओ। बस यही शिव पुराण कहती है, जिंदगी में बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, व्यापार, व्यवसाय, ये सारा ट्रैफिक से भरा पड़ा हुआ है। इसमें अपने को कैसे निकल कर जाना है, ये तरीका शिव पुराण सिखाती है कि अपने को कैसे निकलना, आप कैसे निकल सकते हो, आप कैसे बाहर जा सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अपने को कैसे बाहर जाना है, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। और महाराज जब हम शिव स्तुति में लगते हैं, तब मेरा भोलेनाथ कहीं ना कहीं हमें मार्ग देता ही है, कहीं ना कहीं मेरा ओगड़दानी मार्ग जरूर देता। वो कहते ना कि मंदिर जाती गोरा को, अरे मंदिर जाती गोरा ने त्रिपुरारी मिल गयो, मंदिर जाती गोरा को त्रिपुरारी मिल गयो, और भोला जादू करियो रे, भोला जादू करियो रे, भोला जादू करियो रे, भोला जादू करियो रे। एक आराधना में, एक शिव भक्ति में, एक भगवान शंकर की अविरल भक्ति में शिव आराधना में एक रमना और उसको पुकारना, ये बहुत। अरे डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा नहीं टूट न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।
लिया उन दोनों बच्चों